दोस्तों आज मीडिया में एक बड़ी ही चौंकाने वाली न्यूज सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना एंटर कर चुका है, वहां पे उसके बेसेस हैं और इसके सिवा बहुत सारी बातें हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक मीडिया हाउस तस्वीर भी लेकर के आ गया है। अब दोस्तों वो जो फोटोज हैं उसमें क्या दिख रहा है और अगर इसका हम सच में अगर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस से चेक करें तो क्या पता चल रहा है, काफी अंतर है। कहीं ना कहीं क्या कुछ नरेटिव चलाया जा रहा है। आइए जरा उसको जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो लोकल स्टेट मीडिया है उसमें सबसे पहले ये कवर किया गया कि नाह वेलफेयर सोसाइटी ने अलार्म रेज किया है कि आरोप है एलिजेड चाइनीज एक्सपेंशन हो रहा है अरुणाचल फ्रंटियर पे, जिसमें पीएलए ने कैंप्स लगाए हैं और इसके साथ जो जो नाह वेलफेयर सोसाइटी है वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रही है कि इंटरवेंशन करें। अब दोस्तों ये जो न्यूज है पहले तो एज इट इज जो स्टेट मीडिया चला रही थी वो नेशनल मीडिया भी चलाई, जिसमें अगर आप देखें तो काफी मीडिया हाउसेज ने कवर किया कि ना ट्राइब कह रही है चाइनीज आर्मी ने एंसेस्ट्रल लैंड ऑक्यूपाई कर लिया है और गवर्नमेंट एक्शन किया जाए। अब दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो एक मीडिया हाउस ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें अगर आप देखें तो कुछ तस्वीरें कुछ इस प्रकार से जियो टैग्ड हैं और कुछ नहीं है, और जो जिनमें जियो टैग नहीं किया गया है उनमें इस प्रकार से बड़े बड़े अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कई घर, कई जैसे मानो पूरा का पूरा गांव नया बसाया गया है और वैसे ही कुछ कह रहे हैं चाइनीज बेस भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें दिखनी शुरू हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों शिक्षा महोत्सव प्रोग्राम लेकर के आए हैं। 2026 का सबसे बड़ा ऑफर है, दोबारा नहीं आएगा। जी हाँ, ऑफर खत्म होने वाला है कल, तो उसके बाद ये ऑफर नहीं आएगा। इस कीमत पे इतने सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में मिलती है। साथ में आपको यूपीपीएससी का कंप्लीट कोर्स भी मिलता है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन इनमें से लेंगे, यूपीपीएससी का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री आपको मिल रहा है। ट्रिपल ट्रीट है। जी हाँ दोस्तों, 3 बेनिफिट मिल रहा है। आप अगर 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 9 महीने का एडिशनल मिलता है, यानी 18 महीने यानी 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है। इसके सिवा 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद आपने जब एग्जाम दिया, आप नहीं क्रैक कर पाए तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देते हैं। कारण है आपने मेहनत की है, तो उस मेहनत के लिए आपको फिर सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री, ताकि आप अगले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि हमको इंश्योर करना है कि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने मेंस आंसर राइटिंग की है, तो ही आपको ये सब्सक्रिप्शन में एडिशनल 9 महीना एश्योर बेनिफिट आपको मिलता है। इसके सिवा दोस्तों 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, यानी 1 साल का लेंगे, 1 साल फ्री मिलेगा, 2 साल का हो जाएगा, उसमें 1 साल का एश्योर भी मिलेगा, मात्र 23,999 रुपए में यूपीपीएससी कंप्लीटली फ्री। 18 महीने का लेंगे, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 3 साल का, 1.5 साल का लेंगे 3 साल का होगा और 1.5 साल का एश्योर आपको मिल जाएगा 28,999 रुपए में। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा दोस्तों एनसीईआरटी समरी आपके लिए हम एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बुकलेट्स आपको मिल रहा है, कैसे मिलेगा, तो ये आपको स्कैन करना है और इसके द्वारा आप इसे डाउनलोड कर लें। जी हाँ, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स आपको जो दे रहे हैं, किसी से कहीं ना कहीं काफी टॉपर्स का भी फायदा हुआ है, तो आप भी इसका फायदा अवश्य उठा लें, एब्सोल्युटली फ्री है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आइए जरा देखते हैं हुआ क्या है। दोस्तों नाह एक ट्राइबल ग्रुप है। नाह नाह टागिन में इनको कहते हैं, छोटी सी इंडिजिनस कम्युनिटी है। 1500 की इनकी लास्ट जो काउंटिंग हुई थी उतनी ही आबादी है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें भी ये जो बॉर्डरिंग इलाका है उसके पास में अगर आप देखें तो ये टाक्सिंग है, ठीक बॉर्डर के पास है। वहां पे ये प्राइमरीली रहते हैं टाक्सिंग सर्कल में। अब दोस्तों इनका जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड रहा है, बड़ी ही दुर्गम परिस्थिति है यहाँ पे। तो उस दुर्गम परिस्थिति में अगर आप देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, कैटल ग्रेजिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन करते हैं। अब दोस्तों जो नाह ट्राइबल ग्रुप है, इनकी जो नाह वेलफेयर सोसाइटी है जो टाक्सिंग में बेस्ड है, इन्होंने अगर आप देखें तो काफी काम किया है। कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी राइट्स, ये सारी बात करते हैं। अब इन्हीं के प्रेसिडेंट ने अगर आप देखें तो एक मेमोरेंडम सबमिट किया है अपर सुबनसिरी यानी उनके डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर को, जिसमें अगर आप देखें तो वो काफी कुछ कह रहे हैं। तो क्या एलिगेशंस हैं, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में चाइनीज पीएलए ने धीरे धीरे करके इनके एंसेस्ट्रल लैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसमें कुछ लोकेशन साइट किया गया है। अगर आप देखें तो एक ओविंग है जो कि आसाफिला एरिया में है, ये एग्जैक्टली बॉर्डर में है। कुछ
मैकमोहन लाइन के इस तरफ है तो कुछ तिब्बत वाले साइड है। दोस्तों ये आसाफिला एरिया वाली की ओविंग की बात कर रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो कुछ बात हो रही है, अगर आप देखें तो पनियार जो कि सारी छू के पास है, जो कि अगर आप देखें तो बॉर्डर के तिब्बत वाले साइड हो जाता है, अरुणाचल वाले साइड नहीं। वैसे ही आप देखें तो पोट्रांग लेक की बात हो रही है। पोट्रांग लेक भी अगर आप देखें तो ये भी बॉर्डर के करीब है, लेकिन उस तरफ हो जाता है, यानी तिब्बत वाले साइड हो जाता है, और काफी इलाके अन्य भी हैं। अब दोस्तों इनका कहना है कि ये सारे इलाके जहां पे वो ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो उनके एंसेस्ट्रल लैंड्स थे, जहां पे वो जाके पशुपालन और चरवाहे होते थे, चरने के लिए पशुओं को लेके जाते थे, वो सब नहीं जा पा रहे हैं। ये उनका ट्रेडिशनल हंटिंग ग्राउंड था, कैटल ग्रेजिंग एरिया था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वहां से कलेक्ट किया करते थे, लेकिन 2020 के बाद नहीं कर पा रहे हैं। और उनका कहना है कल्चरली रिलीजियसली भी सिग्निफिकेंट है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सारी पिलग्रिमेज एरिया भी है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये पिलग्रिमेज नदी के किनारे किनारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं, वहां पे शुरू होता है, और इस प्रकार से अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाकों से शुरू होता है, और फिर बॉर्डर पार करके जो तिब्बत वाला साइड है वहां पे भी ये पूरा कनेक्ट होता है। तो ये सब अब नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे अब चाइनीज आर्मी आ गई है और रोक रही है। उनका कहना है पीएलए ने यहाँ पे परमानेंट रोड्स, ब्रिजेस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कैंप्स वगैरह बना दिए हैं और लोकल्स को रोका जाता है। अब इसी पे इनके कुछ डिमांड्स हैं। उनका कहना है कि इमीडिएट ग्राउंड वेरिफिकेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एंश्योर करें कि क्या जो इलाका चाइना ने ऑक्यूपाई किया है वो भारतीय टेरिटरी है। अर्जेंट गवर्नमेंट एक्शन हो टेरिटरी और ट्रेडिशनल राइट्स की रक्षा के लिए। इसके सिवा पब्लिक स्टेटमेंट आए प्राइम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। अब दोस्तों ये सारी डिमांड है। इसके बाद दोस्तों कुछ फोटोज भी आ गया। देखिए यहां तक तो समझ आ रहा है कि जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उनका जो ट्रेडिशनल अधिकार था वो बॉर्डर के उस तरफ भी था, क्योंकि कम्युनिटी दोनों तरफ बसी थी। लेकिन हुआ यूं दोस्तों, जब से तिब्बत चाइना ने ऑक्यूपाई किया, कम्युनिटी भी अगर आप देखें तो बॉर्डर पार करके अरुणाचल वाले साइड आ गई है, उस तरफ के भी लोग इधर आ गए, लेकिन इनका जो ट्रेडिशनल राइट्स था वो अभी भी उस तरफ रह गया है। दोस्तों ये ओपनली वहां जाया करते थे, क्योंकि मत भूलिएगा बड़ी दुर्गम परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि रोका जाया जा सकता था, क्योंकि बॉर्डर आउटपोस्ट वगैरह चाइना ने नहीं बनाया था, लेकिन ऑफ लेट बना दिया है, जिस वजह से इनको अब रोका जा रहा है। तो वो चीज समझ आ रही थी कि ये बात अधिकतम बॉर्डर के उस तरफ इलाकों की हो रही है। लेकिन यहां पे दोस्तों एक फोटो रेवलेशन होता है, जिसमें एक मीडिया हाउस ने कुछ तस्वीरें ऐसी दिखा दी और उन्होंने कहा कि देखिए चाइनीज गवर्नमेंट ने मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किया है इस इलाके में, और उसमें इन्होंने इस प्रकार से ये तस्वीर यहां पे दिखाई। और सच में बड़ा ही मैसिव प्रोजेक्ट है जो कि आपको दिख रहा है। वैसे ही आप देखें यहाँ पे एकदम हाई डिग्री हाई रेजोल्यूशन फोटो है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सड़क वगैरह आप देख सकते हैं कैसे बनाए गए हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई गई, लेकिन लोकेशन क्या है, कहा कि इन दी एरिया, एरिया बहुत बड़ा है, जैसा आपने देखा कुछ बॉर्डर के इस तरफ है, कुछ बॉर्डर के उस तरफ है। तो दोस्तों मैंने इसको अगर आप देखें तो जियो स्पेशियल जो इंटेलिजेंस मेरे पास अवेलेबल है उससे मैंने सर्च किया, और उसके साथ ये जो मुझे दिखा इसके आसपास कौन सा ऐसा एग्जैक्ट एरिया मुझे मैप में मैंने ढूंढना शुरू किया। आप जरा देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो नदी देख रहे होंगे, जैसे यहाँ भी आप देखेंगे नदी है, इधर भी बसा हुआ है, वैसे ही आप देखें यानी इसके दक्षिण में और उत्तर में। तो एक चीज समझ आई, ये जो एरिया है जिसकी फोटो दिखाई जा रही है ये लाला लिंग एरिया है। ये अगर आप देखें तो बॉर्डर से हार्डली 1.25 किलोमीटर दूर, लेकिन तिब्बत वाले साइड है। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना है इन दी एरिया, हाँ एरिया में ही बना है, लेकिन बॉर्डर के उस तरफ बना है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ये तो पुरानी बात है, चाइना का कुछ इसी प्रकार का बॉर्डर विलेज प्रोग्राम रहा है, जिसमें जितने भी बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं जहां पे अब तक तिब्बतन्स नहीं रहते थे, क्योंकि उस तरफ रहने वाले तिब्बतन्स भारत आ गए थे, वो तिब्बतन्स को ला ला के यहां बसाया जा रहा है अलग अलग तिब्बत के इलाकों से। कारण क्या है, इसके द्वारा चाइना कहता है कि ये हमारा इलाका है, हमारे लोग रहते हैं, उनके लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम टाइप चाइना इसलिए रन करता है। तो वही चीज यहां पर दिख रही है, जो बाकी जो मिलिट्री कैंप्स, बंकर, सिविलियन क्वार्टर दिख रहा है बॉर्डर के उस तरफ वो होता हुआ दिख रहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि एटलीस्ट इन फोटोज से पता चल रहा है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे 2 फोटो और शेयर किए गए हैं, जो कि अगर आप देखें तो इस प्रकार से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के साथ हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ऐसे एक फोटो है जिसमें दिख रहा है कुछ कचरा किया गया है, बेसिकली खाना खाया गया है और खा पी के यहीं पर कचरा फेंका गया है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है, ये अगर आप देखें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, तो मैंने सर्च किया एज इट इज, आप देख सकते हैं 28
28.547561, 28.547562, लॉन्जिट्यूड आप देखिए 93.384292, 98.384293। बेसिकली दोस्तों बिल्कुल भारत वाले ही इलाके की बात हो रही है, लेकिन आप कचरे का फोटो दिखा रहे हैं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये आए थे फिर चले गए, कुछ मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। यहां पे दोस्तों एक तस्वीर है इस घर की, लेकिन इस घर से हम क्या पता चलता है, ऐसा क्या कहें इससे, ये भी दोस्तों यहां पे दिख रहा है। और दूसरा दोस्तों ये सारे फोटोज 2024 के हैं, तो ये फोटोज जिस प्रकार का हेडलाइन जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, ये फोटोज तो वो नहीं कर रहे। लग रहा है मानो जैसे कि एक्चुअल कहानी कुछ और है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले आप ये समझना होगा, ये कचरे का फोटो आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आते हैं फिर चले जाते हैं। अब दोस्तों ये भी काफी लोग कहेंगे कि ये भी क्यों हो, नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात समझनी होगी, जो एलएसी है ईस्टर्न सेक्टर में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, वहां पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि टोटली अलाइंड है। चाइना को मालूम है, हमको मालूम है क्या है, कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे परसेप्शन डिफर करता है। दोस्तों ये बॉर्डरिंग इलाके ही हैं। अब दोस्तों आपने ऐसे लाइन खींच दी, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन की थिकनेस भी कई कई अगर आप देखें तो कुछ किलोमीटर के एक्सपेंस की है। तो जिस वजह से कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे परसेप्शन अलग अलग है, जिस वजह से दोनों साइड की अलाइनमेंट अलग है। आप आसाफिला ही देख लीजिए, ये जो है एग्जैक्टली बॉर्डर में है, दोनों तरफ लोग बसे हैं। तो यहां पे दोस्तों ये क्लियरली वो इलाका है जहां पे एक मेजर डिस्प्यूट भी टाइम एंड अगेन हुआ है। हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, पीएलए पेट्रोलिंग यहां पर हुई थी, यहां पर आए थे और काफी इश्यूज तब भी हुए थे। इसके सिवा 2018 में चाइना कहता है कि भारत की पेट्रोलिंग हुई थी उनके इलाकों में, इसी इलाके में। तो यहां पे दोस्तों कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां जहां पे इश्यू होता रहता है। नतीजा आप देख सकते हैं, 2022 का ही न्यूज है, भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश में माउंटेनस एरियाज में क्लैश भी हुआ था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार की स्टोरीज जब भी आए तो हमें ऑफ लेट थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि मत भूलिएगा इस वक्त हमारा जो यूएस के साथ रिश्ता है काफी खटास के थ्रू वो गुजर रहा है। नतीजा दोस्तों यूएस में कुछ लॉबी है जो परमानेंटली वहीं पर तय है, वहीं पर बैठी है, जो यूएस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की रक्षा करती है, और वो बड़ी शक्तिशाली होती है, जिसको डीप स्टेट भी हम कहते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि इस 2 साल में रिश्ते भारत और यूएस के इतने खराब हो जाएं कि वापस रिपेयर ना हो। तो इसके लिए बेहद आवश्यक है चाइना को एज दैट थ्रेट हमेशा पोर्ट्रे करते रहे, क्योंकि इस वक्त भारत भी चीन के साथ चीजों को नॉर्मलाइज करके कहीं ना कहीं हम हेजिंग करना चाह रहे हैं बदलते हुए यूएस रिश्तों के समय में। नतीजा दोस्तों इस प्रकार की स्टोरीज जब आनी शुरू हो और अगर ये ग्लोबल मीडिया भी पिक करने लगे तो थोड़ा कॉशियस तो हमें होना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्लांटेड हो सकता है, ऐसा नहीं है ही, हो सकता है, कहीं ना कहीं उस लेंस से भी चीजों को देखना पड़ता है। बाकी एंड ऑफ द डे जो कम्युनिटी ने कहा है कि ऐसा हमको पता है कि यहाँ पे कुछ इलाकों में चीन आया है, ग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो डेफिनेटली सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हमारे आईज एंड ईयर्स ग्राउंड पे कम्युनिटी ही होती है। और अगर वो इस प्रकार की बात कर रही है तो डेफिनेटली ग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और अगर कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना उस प्रकार से हमारे एरिया में बना लिया है तो कहीं ना कहीं उसका जवाब तो देखिए देना पड़ेगा, और उसी के भाषा में देना पड़ेगा। तो ये बात तो तय है और फौज वैसा ही करती भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए शिक्षा महोत्सव है दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें, क्योंकि ऑफर कल खत्म होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके लिए 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 21,999 रुपए में यूपीपीएससी कंप्लीट कोर्स फ्री मिलेगा, और इसके साथ 9 महीना एश्योर भी मिलेगा। 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे 1.5 साल का और आपको एश्योर प्रोग्राम भी मिल जाएगा। मात्र 28,999 रुपए में यूपीपीएससी का कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल रहा है, मेक श्योर आप जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन अवश्य ले लें।